आज विनेश फोगाट आई थी, वो पहुंची यहाँ पर। उन्होंने बाहर पहले नाराजगी जाहिर किया, कहा रात भर प्रतियोगिता यहाँ पर कराई गई। फिर उसके बाद वो पंजीकरण केंद्र के अंदर गई, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। बाहर आई, उन्होंने कहा कि नहीं चाहती कि मैं कुश्ती खेलूं, राजनीति हो रही है मेरे साथ। क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम पर आप? वो रजिस्ट्रेशन कराने आज नहीं आई थी, रजिस्ट्रेशन उनका पहले ही हो गया था। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको शो काज नोटिस दी गई थी, जिसमें वो ये टूर्नामेंट नहीं खेल सकती बिना उस जवाब को दिए, जो उनसे जवाब मांगा गया था। बिना जवाब दिए वो यहाँ आ गई थी रिक्वेस्ट करने के लिए कि मुझे ये कंपटीशन खेलने दिया जाए, जबकि वो WFI के संविधान के खिलाफ है। नियम के विरुद्ध जाके उनको हम नहीं खिला सकते। नोटिस तो शॉर्ट टर्म दिया, उनका ये कहना है। नोटिस 60 टर्म दिया गया है। जब कोई रजिस्ट्रेशन करेगा तभी वो WFI के का रजिस्टर्ड खिलाड़ी होता है, उसके बाद ही उसका चेक किया जाता है डाटा। उनका आरोप है कि साजिश के तहत उनका करियर खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका आरोप तो बहुत कुछ है। अब उनके सभी आरोपों का जवाब हम लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारी कुश्ती बहुत ढर्रे पे आ गई है, सुचारू रूप से चल रही है। आप लोग भी 2 दिन से देख रहे हैं कि 1400 पहलवान आए हैं। इतने उसमें से मैक्सिमम पहलवान हरियाणा से हैं और सब बड़े खुश हैं, बड़े खुशी मन से सब कुश्ती लड़ रहे हैं। इसलिए उनके अब जवाब, आरोप प्रत्यारोप लगाने के उसमें हम लोग नहीं। संजय जी, उन्होंने कहा कि 3 मैच पर नेशनल सीनियर चैंपियनशिप कैसे हो सकती है? रात भर कुश्ती कराई गई, ये नियम विपरीत है, पहलवानों को परेशान किया जा रहा है। उन्हें बाहर न रखे जाए, क्या कहेंगे? 3 मैच नहीं, 4 मैच पे कुश्ती चल रही है और रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो गया था, इसलिए चलाई गई है कुश्ती चला करके। और अब इसको चेंज कर दिया, अगले बार रजिस्ट्रेशन को देखते हुए 2 दिन फ्री स्टाइल, 2 दिन ग्रीको रोमन और 1 दिन लड़कियों का होगा। जो 3 दिन में कुश्ती होती थी, अब ये 5 दिन तक कल फिर वो दोबारा आने की बात कह के गई है कि कल फिर आएंगे। आए, उनका स्वागत है, लेकिन इस टूर्नामेंट में लड़ नहीं पाएंगे वो, बाकी उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि हम भगवान राम का आशीर्वाद लेके आए, परमात्मा में दोबारा चाहती हूँ कि मैट पर उतर कर कुश्ती में खेलूं और मैं देश के लिए मेडल लेकर के आऊँ, लेकिन मुझे साजिश के तहत रोका जा रहा है। जबकि मेरी एक गलती, जबकि 3 गलती माफ होती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर भगवान राम में हमारी भी निष्ठा है, बाबा विश्वनाथ की नगरी से हम हैं ही, और हम लोग भी धर्म को मानने वाले हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ईश्वर भी देखता है कि कौन खुले मन से कर रहा है, कौन कंठ के ऊपर से कर रहा है, कौन दिल से हमें याद कर रहा है। तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान जो करेंगे वो। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिजभूषण के यहाँ कुश्ती हो रहा है, मैं खुद विक्टिम हूँ, यहाँ पर लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? फिर उन्होंने एक बार, आप लोग देख रहे हैं, इसका जवाब आप लोग दीजिए ना, कैसे सुरक्षित है। वो खुद विक्टिम अगर अपने को बता रही थी और आई, यहाँ आई सुरक्षित, यहाँ आई, अपनी बात को कही और कह के वो वापस चली गई, तो बताइए सुरक्षित है कि नहीं है? यहाँ जब वो सुरक्षित है तो बाकी समझ लीजिए पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ 1000 रुपये लिया जाता है WFI की तरफ से, बाहर न जाने की। उसके बाद में रात भर खिलाया जाता है, 3 मैच लगाया गया, व्यवस्था नहीं है। गर्मी होने भी कहा कि यहाँ पर काफी गर्मी है। रात भर का खेलने वाला जवाब हम आपको दे दिए कि उसका हो गया है। 4 मैच का जवाब आपको दे दिए कि 3 मैच नहीं 4 मैच है। और गर्मी इस मौसम में कहीं भी होगा तो गर्मी रहेगा, प्लेन एरिया में कहीं भी आप जाएंगे तो गर्मी ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद वो वहाँ पहुंची, वो WFI ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ बंद मिला। उन्होंने आपको कॉल किया, आपका नंबर बिजी था, आपसे बात नहीं हो पाई। क्या हमने आपको वार्म अप एरिया के नहीं, कोई कॉल नहीं किया हमको। वो वार्म अप एरिया में वार्म अप करना चाहते थे। वार्म अप एरिया एक समय के लिए खोला जाता है, तो उस समय आप आइए कि वार्म अप एरिया आप आएंगे 4 बजे शाम को, वार्म अप एरिया जो भी आप एक समय पे आइए उसको खोला जाता है। और सभी खिलाड़ी यहाँ हैं, सब वार्म अप एरिया में वार्म अप हो रहे हैं, उसका कुश्ती लड़ रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपको एक बॉडी ने चुना, लोगों को आपको वोट दिया, विनेश फोगाट ने कटाक्ष किया वहीं बाहर खड़े होकर कि बेशरम लोग हैं। क्या कहेंगे आप? एक पहलवान की भाषा कैसी हो सकती है? तो इसी से आप लोग समझ लीजिए कि वो एथलीट कैसी हैं, मिसबिहेव करने वाले एथलीट। इसी से आप लोग समझ लीजिए कि उनका भाषा क्या है। उनसे हमारी उम्र में दुगना का अंतर तो होगा ही, तो उसके बाद भी उनकी भाषा से आप लोग समझ लीजिए। अच्छा, वो कह रही थी कि मां सुरक्षित है, लेकिन हरियाणा पुलिस के सिपाही लेकर घूम रही थी। कैसा सुरक्षित रहती वो यहाँ आती तो? अब उनका मोटिव सब लोग समझ गए, आप लोग भी समझ गए, अब आप लोग भी समझ गए होंगे क्या उनका मोटिव। हमें नहीं समझ में आ रहा क्यों है, उनका सब कुछ है अपना, जो लेके चलें। पूरा हिंदुस्तान उनका मोटिव समझ गया है, इसलिए अब उसको उन्होंने ये भी कहा कि हमने जवाब दिया है, हमने जवाब दे दिया है। जो मेरे ये 5 पॉइंट पे उन्होंने 1 पॉइंट का जवाब दिया है, वो भी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं दिया, केवल मेल कर दिया है। हाँ, कोई जवाब मतलब, और बाकी 4 पॉइंट को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने खुद हमसे एक्सेप्ट किया और हमसे जो अंदर बात हुई है उसमें वो संतुष्ट होकर के गई हैं।
फिर उन्होंने बाद क्यों आरोप लगाया? अरे बाहर उनका आरोप लगा, एक बात आप लोगों से बताया ना कि आरोप लगाने की आदी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संजय सिंह कौन होते हैं, वो सब से सब देख रहे हैं, बाहर आ तो गए। अब आपसे अंदर बात हुई भी, बाहर क्यों नाराजगी है? अब उनको होगी नाराजगी जो भी। संजय सिंह कौन होते हैं? संजय सिंह WFI के प्रेसिडेंट हैं। चुनाव उनके दया पे तो है नहीं, चुनाव लड़के जीते हैं ना, 28 स्टेट ने उसमें भाग लिया। कितनी बार ये सब बात बताई जाए? अंदर आपसे ठीक बात होती है, बाहर नाराजगी, ये क्या अदावत है दोनों की? हाईलाइट होना है और क्या, उनको बिल्कुल। और क्या, तो आप वो खेल नहीं पाएंगे। कल नहीं खेल पाएंगे इसको, 10 बार हम थोड़ा कहेंगे, नियम के तहत कल वो नहीं खेल पाएंगे।